बोलिए हर हर महादेव की जय, माता पार्वती की जय। कल भी मैंने चर्चा करी थी, आज भी चर्चा करने जा रही हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलिए शिव गुरु महादेव की जय, माता पार्वती की जय। तो अपने महादेव बैठे हुए थे, माता पार्वती आई, चरणों में बैठ गई, कहने लगी हे महादेव, महादेव आज क्या बात है जो आप ताड़ी लगा बैठे। हाथ जोड़ करके माता पार्वती बोल रही हैं, क्या सोच रहे थे पुरारी, जो खुली समाधि तुम्हारी। माता पार्वती कहती हैं, आज आपकी समाधि क्यों खुल गई है महादेव? इसका कारण बताओ स्वामी, इसका कारण बताओ स्वामी, खुले आज क्यों तारी, क्या सोच रहे थे पुरारी, जो खुली समाधि तुम्हारी। बोले शंकर पार्वती से राम अवध में आए, बाल रूप के दर्शन पाने वो हम अति ललचाए। भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, हे पार्वती, राजा दशरथ के यहाँ राम आ चुके हैं बाल रूप में, देखने को जी चाहता है। मैया कहने लगी, अच्छा। भोले बाबा कहते, उनके दर्शन करने जाऊं, उनके दर्शन करने जाऊं, भेष बनाऊं मदारी, अब क्या सोचो त्रिपुरारी, जो खुले समाधि तुम्हारी। बोली गौरा साथ चलूंगी, मैं भी दर्शन पाऊं, राम लला के दर्शन पाके धन्य धन्य हो जाऊं, राम लला के दर्शन पाके धन्य धन्य हो जाऊं। भगवान सदाशिव क्या बोले हैं, उनके दर्शन करने जाऊं मैं, भेष बनाऊं मदारी, अब क्या सोचो त्रिपुरारी, जो खुली समाधि तुम्हारी। महादेव कहते हैं, नहीं पार्वती, इस बार तो मैं अकेला ही जाऊंगा। महादेव कहते हैं, मैं मदारी बन के जाऊंगा तो उनको दशरथ जी के द्वार पे बुलाऊंगा और मैं मदारी बन के नाचूंगा। पार्वती जी कहती हैं, महादेव आपके समय का, टाइम का कोई पता नहीं है, क्या पता आप वहीं अयोध्या में जा कर के भी धूनी रमा के बैठ जाओ। अयोध्या में धूनी मत रमा लेना मेरे नाथ, मैं ज़्यादा दिन तक आपके बगैर रह नहीं सकती हूँ। भगवान शिव सदा बोले, हे उमा, तुम घबराओ मत, मैं दर्शन करके शीघ्र ही लौट आऊँगा। इतने में अपना नादिया बोलने लगा, हे महादेव, इतने गढ़ खड़े हुए हैं यहाँ पे, जाते समय किसी ने छींक दिया तो फिर क्या होगा। महादेव कहते हैं, नादिया, छींक एक से कुछ नहीं होता है, जहाँ भगवान का वास होता है वह सब कुछ कुशल ही होता है। नादिया कहता है, जा रहे हैं अभी भोले शंकर, भेष बाबा ने लिया मदारी, मदारी भेष बाबा ने लिया मदारी। पहुँच गए अंजनी माँ के द्वारे, पहुँच गए अंजनी माँ के द्वारे, माँ को आवाज देता मदारी, मदारी माँ को आवाज देता मदारी। अंजना माता बोली,
कौन है? महादेव कहते मैं हूँ कैलाशी शिव शंकर। माता कहती है आसन ग्रहण कीजिए ना। बाबा कहते मैं बाद में आसन ग्रहण करूँगा, पहले आप मेरा ये काम कर दो। माता अंजना बोली हैं क्या काम है? सदाशिव मुझसे क्या काम है? काम कोई ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। मैं अयोध्या जा रहा था, मैं कह रहा था कि तुम्हारे। माता कहती हाँ हाँ बोलो, अटक क्यों रहे हो, बोलो। महादेव कहते मैं तुम्हारे हनुमान को भी ले जाता हूँ। माता कहती क्यों नहीं सदाशिव, अवश्य ले जाइए हनुमान जी को। तो माता अंजना आवाज़ लगाती हैं बेटा हनुमान देखो बाहर कौन आया है। तो हनुमान जी शंकर जी के पैरों में पड़े। शंकर जी कहते हैं उठो हनुमान, मेरे साथ चलोगे? हनुमान जी कहते कहाँ ले जाओगे? शंकर जी कहते जहाँ मैं ले चलूँ वहाँ चलो। हनुमान जी समझ गए, जान पूछ करके ऐसी नाटक करने लगे। भेष क्यों ये बनाया मंदारी, कहाँ चलना है कहो त्रिपुरारी। बोलो बाबा, हनुमान जी बोल रहे बोलो बाबा। हनुमान जी कहते हैं बोलो बोलो मेरे भंडारी, कहाँ जाने की है तैयारी। बोले शंकर चलेंगे अयोध्या नगर। हनुमान जी कहते अच्छा। शंकर जी कहते हाँ, राम दर्शन करेंगे अब दोनों उधर। हनुमान जी हंसने लगे, कहने लगे वाह वाह, ऐसे लगता है कि आज जीवन दान मिल गया हो। शीघ्र करने की कर लो, शीघ्र जाने की कर लो तैयारी, मन की इच्छा हमारी हो पूरी। हनुमान जी कहते हैं माँ माँ मैं जाता हूँ। हनुमान जी मन में बहुत प्रसन्न हुए और भोलेनाथ के साथ जाने के लिए अयोध्या के लिए तैयार हुए। अपने महादेव कहते हैं हनुमान जी से कि मैं तुम्हें ऐसे लेके नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें वानर रूप में ले जाऊंगा। महादेव ने अपने थैले से झोले से जो कंधे पे लटका रखा था झोला, उसमें से रस्सी निकाली और हनुमान जी के गले में पहना दी। बानर का रूप उन्होंने रख लिया, फिर रस्सी पहनाई। तो अपने महादेव ने हाथ में डमरू लिया और एक डंडा लिया। अरे आगे आगे महादेव रस्सी खींचते जा रहे, पीछे पीछे हनुमान। हनुमान के नेत्र से आंसू बहने लगे। मन में सोच रहे अपने राम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे और मन ही मन कहते हैं कब हमारे प्रभु राम जी के दर्शन होंगे। अब शंकर जी ने हनुमान का वानर रूप बनाया था और अपने कंधे पे बिठा लिया और डमरू बजाते महादेव जा रहे मुस्कुराते। आज महादेव दशरथ जी के द्वार पहुंच गए और डमरू बजाने शुरू कर दी। सारी पब्लिक वहाँ पे इकट्ठी हो गई अयोध्या में, जैसे कि आज के टाइम पे हो रही है। पब्लिक इकट्ठी हो गई, बूढ़े बच्चे औरतें नर नारियाँ, और महादेव के डमरू सुनने लगे। डमक डमक ये डमरू बाजे और महादेव के हाथ में पी के भंग तरंग में नाचे कि बम बम लहरी मेरे बम भोले, बम बम लहरी मेरे बम भोले। अब तो अपने महादेव भूल गए, भंगिया पीने लगे।
हनुमान जी कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो बाबा, आप भी तो अपने रूप में आओ। भंगिया पी ली महादेव ने, वो तो अपने मस्त हो गए। अब हनुमान जी परेशान, क्या कर रहे हो महादेवे, क्या कर रहे हो, बताओ। हम अपने राम जी के दर्शन करने के लिए आए और तुमने भंगिया पी ली। आज लकड़ी का दिया बंदर कोई सारा है, आज लकड़ी का दिया बंदर कोई सारा है, आज बजरंगबली देख नगर सारा है। चाल बंदर की देखे बच्चे मुस्कुराते हैं, चाल बंदर की देखे बच्चे मुस्कुराते हैं, इतने में देखो वो राम पास आते हैं। तो राम जी के पास जो राम के बराबरी के बच्चे थे, राम जी के पास दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, अपने ही नगर में एक डमरू वाला आया और बंदर नाच रहा है, चलो देखें। भूत प्रेत संग में और शंकर के जटा में डमरुआ, हो डमरुआ, डम 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 बाजे डमरुआ, डम 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 बाजे। अब तो डमरू की आवाज़ सुन के राम लक्ष्मण लखन शत्रुघ्न चारों भाई निकल करके बाहर आ गए हैं और देखने लगे। इतने में पीछे से माता, उनकी माताएं आई, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, वो भी निकल के आई बाहर और बंदर का नाच देखने लगीं। अपने महादेव बंदर की ओर देख रहे थे, हनुमान जी के तरफ देख रहे थे। क्या बात है हनुमान, कितना अच्छा आप नाचे हो कि राम लला बाहर निकल के आ गए हैं। चलो दर्शन कर लिए, आज की चर्चा यही समाप्त करती हूँ। बोलो सिया भज रामचंद्र की जय, हर हर महादेव की जय, माता पार्वती की जय।